नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जाने की आपकी तैयारी है और इस वीडियो में दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए के लिए मैं आपकी पूरी काउंसलिंग करने जा रहा हूं। चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड बात हो, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो, कैसे आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरें, कैसे आप कॉलेज के प्रेफरेंस को जो है ऊपर नीचे करके रखें ताकि आप जो है बेटर कर पाए आगे, इसके लिए बात करेंगे। इससे पहले कि इस टॉपिक पे हम लोग बात करना शुरू करें, एक बात जरा हमको ईमानदारी से कमेंट करके बताना, दिल्ली क्यों जाना चाहते हो? दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन का सपना आपने पाल रखा है तो क्यों, ये जरूर कमेंट करके बताना। फिर इसके बाद जब अगले वीडियो में मिलेंगे तब आपके कमेंट के हिसाब से मैं उस पर फिर आपसे बातें भी करूंगा। बहरहाल आते हैं इस वीडियो पे वापस और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ आपको लेके चलते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ जाओगे तो दो तीन चीजें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वह दिल्ली में बहुत ज्यादा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा है, तो आपको एक नंबर ऑफ कॉलेजेस के हिसाब से उनकी रैंकिंग को जाननी चाहिए। क्या आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या कौन कौन से प्रोग्राम हैं, इन सब को सेट करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है 10 अक्टूबर से पहले, ताकि आपका रिजल्ट जो है उसके बाद डीयू जारी कर सके। तो आओ हम लोग एक एक करके सब बात समझते हैं। सबसे पहले यह है दिल्ली विश्वविद्यालय का पोर्टल, और यहां जब आप जाएंगे तो इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। उम्मीद है रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं किए हो तो आपके इस दुख का जो है दवा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख के आपको सब जो है बीमारी का इलाज समझ में आ जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फेज 1 और एप्लीकेशन फेज 2 दिखेगा। एप्लीकेशन फेज 1 में आपने जो है रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस पूरा कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो वही डिस्क्रिप्शन वाले दवाई को लो, वहां से कर लो। और फिर हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन फेज 2 की तरफ। जब एप्लीकेशन फेज 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहां हम देखते हैं 3-4 तरीके की चीजें खुल के सामने भैया आ गई। एक आ गई सब्जेक्ट मैपिंग खुल के हमारे सामने, दूसरा हमारा आ गया प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, तीसरा हमारा आ गया प्रेफरेंस सिलेक्शन, और चौथा आ गया प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। इसको एक एक करके समझाते हैं। सब्जेक्ट मैपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें डीयू ने स्पष्ट कर रखा था कि 12th में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके आपने एग्जाम जो है वो दिया है या नहीं CUET में, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो डीयू में वही मैपिंग आपको करनी है। आप 12th के जो सब्जेक्ट हैं उसको भर लीजिएगा, यहां से आप मैपिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैपिंग वाली भी वीडियो देखनी है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप मैपिंग कर सकते हैं। इसमें हम इस वीडियो में मैपिंग करने नहीं जा रहे हैं। मैपिंग करने के बाद प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी जब करते हैं तो जितने प्रोग्राम में आप एलिजिबल हैं, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम में आप एलिजिबल हैं वो आपको एलिजिबिलिटी शो करने लगेगा। जैसे नीचे की ओर जब स्लाइड करेंगे तो दिखा रहा है कि बीए के इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो, इतने जगह एलिजिबल हो, आपका मार्क्स वगैरह सब वो जोड़ के दे दिया है कि किस प्रोग्राम में आपका मार्क्स क्या आ रहा है, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुल मिला जुला के 700-800 प्रेफरेंस जो है वो भरना पड़ेगा। भरना चाहते हो तो सब जगह आपकी एलिजिबिलिटी ये डीयू तय करके दे दिया। इसमें आपको अपने इंट से कुछ नहीं करना है। कौन कर दिया है? दिल्ली विश्वविद्यालय तय कर दिया। अब हमको क्या करना है? हमको पता तो है कि हम यहां एलिजिबल हो गए, लेकिन एडमिशन कहां लें? अप्लाइड साइकोलॉजी में लें कि अरबिक में ले लें कि बंगाली में ले लें कि हिस्ट्री करें, पॉलिटी करें, ज्योग्राफी करें, ये एक हमारे लिए समस्या है। और दूसरी समस्या है कि सर किस कॉलेज में जाके करें। तो इसका एक सरल साधारण उपाय कॉलेज वाइज पहले आपको हम देते हैं। तो रैंक वाइज हमने इस पीडीएफ को आपके लिए अरेंज कर दिया है, अलग अलग सोर्सेस पे आधारित ये पीडीएफ है। अब जब डीयू में हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो दो तरीके के कॉलेज, एक कॉलेज जो सिर्फ जो है स्त्री प्रजाति के लिए, और दूसरा कॉलेज जो है वह पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रजातियों के लिए। तो आपकी प्रजाति क्या है? अगर स्त्री है तो आपके पास दोनों ही मौका है। आप पुरुष वाले में भी दाखिला ले सकते हैं और स्त्री वाले में तो आपका अधिकार एकदम सर्वाधिकार जो है वह सुरक्षित है, कॉपीराइट आपका है। तो दो तरीके के कॉलेज में आते हैं सीरियस टॉपिक पे। दो तरह के कॉलेज हैं, एक है मेल एंड फीमेल बोथ, और दूसरा हमारा है सिर्फ वोमेन कॉलेज। तो रैंकिंग की अगर हम बात करें तो रैंकिंग में हमने लेडी श्री राम कॉलेज को, जो कि केवल वोमेन के लिए, उसको रैंक 1 पे रखा है। इसके बाद रैंक 2 पे हमने जो है मिरांडा हाउस को रखा है, ये भी केवल वोमेन के लिए है। रैंक 3 पे हमने सेंट स्टीफेंस को रखा है। यहां बगल में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसमें मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो उसके हिसाब से हमने सेंट स्टीफेंस को जो है मेल्स के लिए रैंक 1 पे रखा है, भले ही इसका ओवरऑल रैंक हमने 3 रखा है। इसके ठीक सामने आप देखेंगे हमने प्रोग्राम को भी लिख दिया कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दे रहा हूं।
सब लोग हम देख रहे हैं यूट्यूब पे काउंसलिंग में क्या कर रहे हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका लंबा लंबा वीडियो आप देखते रहिए, वॉच टाइम बढ़ते रहे, कोई मतलब नहीं है। आप अगर समझ सकते हैं तो अभी इस वीडियो को रोक दीजिए, डिस्क्रिप्शन से जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करके सब कुछ अपने हिसाब से समझ सकते हो, कॉलेज की रैंकिंग देख सकते हो, अपने प्रोग्राम के बारे में देख सकते हो। और पीडीएफ इसलिए भी दे रहे हैं कि आप प्रिंट करके अपनी प्रेफरेंस को भी आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने की कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो सिर्फ इस पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पे पूरा हमने जो है अरेंज कर दिया है, आपका कोर्स भी अरेंज कर दिया है। अब दो चीजें मिल रहा है, एक हमको मिल रहा है बीए ऑनर्स, एक हमको मिल रहा है बीए प्रोग्राम। थोड़ा सा ये भी आपको बताना जो है वह जरूरी है, एक चीज समझिए इसमें। डीयू में दो तरीके से जो है आप बीए की पढ़ाई करेंगे। एक हमारा होगा बीए ऑनर्स, क्या होगा हमारा, एक होगा बीए ऑनर्स, और दूसरा जो हमारा होगा वह हमारा होगा बीए प्रोग्राम। ठीक है ना, बीए प्रोग्राम। जब बीए ऑनर्स की बात करेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी ऑनर्स के रूप में वो है उस कॉलेज में अवेलेबल। ठीक है, ऑनर्स क्या है, तीनों साल तक हमको उस सब्जेक्ट को, यानी 6 सेमेस्टर तक जो है उस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक इलेक्टिव पेपर चूज करना होता है जो 2 साल पढ़ना होता है। बस एक पेपर, इलेक्टिव पेपर जो है वो आपको एक चूज करना होता है, एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट, और ये आपको 4 सेमेस्टर तक पढ़ना होता है। यानी अगर हम ईयर में बात करें तो 2 ईयर्स तक आप इस पेपर को पढ़ेंगे और तीनों ईयर तक जो है आप इस पेपर को चूज पढ़ेंगे जो आपका ऑनर्स पेपर होगा। अब ये इलेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो ये चारों सेमेस्टर जो है वह सेम भी रह सकता है, चारों सेमेस्टर आप चेंज भी कर सकते हैं। ये अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से आपका जो है वेरिएबल होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है अपने ऑनर्स पेपर पे। अब बाकी दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए फ्रेंडली होगा, ऐसा उसमें कोई बहुत तोप छोड़ने वाली बात नहीं होगी। बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आप गुजरेंगे। तो ग्रेजुएशन वगैरह जो है बहुत टफ चीज नहीं है। अब आप 12th पास कर चुके हैं, उसमें ढलने का कोशिश करिए। अब आप खोज रहे हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से 10, 12 टाइप मिले तो थोड़ा सा जो है नामांकन बस अलग हुआ है, बाकी है चीजें वहीं, और सब्जेक्ट जो है बृहद होता चला जाता है, यही होता है। दूसरा हमारा है बीए प्रोग्राम। तो बीए प्रोग्राम में डीयू क्या करता है, 2 सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन बना देता है। ये 2 सब्जेक्ट आपको तीनों साल पढ़ने होते हैं। ये कॉम्बिनेशन डीयू ही तय किया है, ये आप तय नहीं करेंगे। जो कॉम्बिनेशन होगा 2 सब्जेक्ट का, ये डीयू ऑलरेडी तय कर रखा है। अभी हम खोलेंगे जब प्रेफरेंस तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है ये। इसके अलावा आपको एक जनरल इलेक्टिव, जिसको हम यहाँ कर रहे थे इलेक्टिव पेपर, यहाँ उसको कहता है जनरल इलेक्टिव पेपर। ठीक है, ये आपको पढ़ना है 4 सेमेस्टर। और इसके अलावा आपको लैंग्वेज का एक पेपर जो है, एक लैंग्वेज जो है ये भी पढ़ना पड़ेगा 4 सेमेस्टर, और ये जो 2 सब्जेक्ट है ये पढ़ना होगा 6 सेमेस्टर। 3-3 साल की 3 इयर्स की जो है वह दोनों ही डिग्री है, दोनों में आपको बीए का डिग्री मिलेगा। एक में बीए ऑनर्स का मिल जाएगा और एक जो है सिंपल बीए की डिग्री जो होती है वो मिलेगी। कहोगे सर क्या अंतर है, इसमें कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर वगैरह का बात है नहीं। ऑनर्स वाले में थोड़ा हो जाता है कि आप उस फील्ड के स्पेसिफाइड हो एकदम, आप उसके जो है माने जाते हो कि किसी विषय विशेष में ज्ञाता हो गए, और यहाँ माना जाता है कि 2 विषय को आप एक साथ लेके पढ़ रहे हो, बस यही डिफरेंस है। बाकी एकेडमिक तौर पे आगे बढ़ने में आपको बहुत परेशानी जो है वो ऑनर्स और सिंपल बीए को लेके अधिकांश जगहों पे नहीं आएगी। कुछ एक जगह पे लिमिटेशंस लगाए जाते हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी प्रोग्राम को चूज करिए, दोनों ही बेटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम की बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलेज को जान चुके हैं, प्रेफरेंस भर रहे हैं ना, तो अब दोनों कोर्स को समझ गए। कोर्स समझने के बाद हम कॉलेज की रैंकिंग भी समझ गए, और कॉलेज की रैंकिंग के बाद अब हमको तैयार करना होगा अपना प्रेफरेंस। तो अपना प्रेफरेंस भैया तैयार करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा, उसके 1-2 तरीका हम लोग अपनाएंगे। बेस ऑफ चॉइस, हम कैसे अपने विषय का या कैसे अपने कॉलेज का चयन करें, इसका कुछ तो आधार आप रखेंगे। मान लो अपने मन में आप यहां से निकल रहे हो कि हमको दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है, तो मन में या तो ये बना के जाओगे कि पढ़ना तो अपने को हिस्ट्री ऑनर्स ही है, चाहे जो हो जाए, दिन दुनिया बदल जाए, लेकिन जज्बात बदल जाए, लेकिन पढ़ेंगे अपन हिस्ट्री ही। तो हिस्ट्री को आधार बना लोगे, यानी सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ना चाहते हैं आप, कोई कॉलेज मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिस्ट्री ही पढ़ेंगे या आप पॉलिटी ही पढ़ेंगे, ये आधार बना लिए। दूसरा आधार आप ये बनाओगे कि दिन दुनिया इधर से उधर पलट जाए, लेकिन हम तो लेडी श्री राम में ही जाएंगे, या कुछ लोग मन बना लिए नहीं सेंट स्टीफेंस में ही जाएंगे, मैंने प्रायोरिटी हमारी वन है, वही है, उसी को आधार बनाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं ना, अगर सेंट स्टीफेंस में हिस्ट्री मिलता है तब तो ठीक है,
नहीं तो हम दूसरे जगह पॉलिटी मिलेगा तो वो ले लेंगे, तीसरे जगह ये मिलेगा तो वो ले लेंगे। यानी ये खिचड़ी वाले होंगे। ये व्यक्ति का स्वभाव जो है वो बड़ा उत्कृष्ट लेवल का होगा। ये एकदम इनके मस्तिष्क में जो है लगातार जो है द्वंद्व चलता रहेगा और इनके मन में होगा कि ये चूज कर दे, ये चूज कर दे। तो हम खिचड़ी वाला भी साथ लेके चलते हैं। तीनों कैसे अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें, कॉलेज का चुनाव करें, इसकी बात करेंगे। तो कॉलेज वाला लिस्ट देख लेना, पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है, कौन से प्रोग्राम कहाँ एलिजिबल है और आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी ड्यू जो हुआ है बता ही रही है। दूसरा सब्जेक्ट वाइज, अब आपके मन में अनेक समस्याएं हैं। जैसे एक तो हमने आपको ये बता दिया कि प्रोग्राम में और इसमें क्या है। जब ऑनर्स में आप जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, एक सब्जेक्ट ये पढ़ना है और एक इलेक्टिव पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपको 6 सेमेस्टर, ये आपको 40 सेमेस्टर। बाकी यहां जब हम जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट आपको 6 सेमेस्टर पढ़ना है और यहां जनरल इलेक्टिव का भी एक सब्जेक्ट मिलेगा और आपको एक लैंग्वेज का भी पेपर मिलेगा। अब ये जनरल इलेक्टिव और लैंग्वेज जो है, कई कॉलेजेज में ऐसे हैं डीयू में कि वो आपको देंगे और कई कॉलेजेज में आप अपने इंड से भी चूज कर सकते हैं, वेरिएबल है कॉलेजेज टू कॉलेज। लेकिन एक चीज है कि स्टूडेंट फ्रेंडली ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको नया ऐसा सब्जेक्ट दे दिया कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं देगा। तो जितने भी बच्चे आएंगे, चूंकि जो भी उस कॉलेज में जाएंगे उन सब पे अप्लीकेबल होगा, या तो वो चूज करेंगे या तो कॉलेज देगा। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी है। लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो आपका 4 हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको 4 ही पढ़ना है कि 2 पढ़ना है। कहोगे कि सर ये 4 पढ़ने से क्या फायदा, इसमें 2 ही पढ़ने से कोई वेटेज में आगे आपके फ्यूचर में कोई डिफरेंस नहीं आना है। आप 4 पढ़ के मार्क्स लाओ चाहे 2 पढ़ के लाओ, बराबर है। हाँ, आपके नॉलेज जो है की बात करोगे तो भैया आप 8 सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो 8 सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये भी है कि उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हो जाओगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट उतने ही समय में पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट उतने ही समय में पढ़ोगे। तब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करने की इच्छा है, ठीक है। तो बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम जो है वो हमारा हो गया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है सब्जेक्ट वाला मैटर, समझ गए ना। अब हमको देखना है कि हम कौन से कॉलेज चूज करें। तो इसके लिए हमने आपको रैंक वाली पीडीएफ दे दी ना। अब आता है सब्जेक्ट के चॉइस की बात कि सर हम ऑनर्स कैसे चूज करें या प्रोग्राम कैसे चूज करें। इसमें हमको दिक्कत आ रही है कि हम हिस्ट्री ऑनर्स चूज कर लें, कि हम पॉलिटिकल ऑनर्स चूज कर लें, कि हम ज्योग्राफी ऑनर्स चूज कर लें। इसमें दिक्कत आप लोगों को जो है वो आती है। या इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज कर लें। हमको यूपीएससी करना है। हमको क्या करना है, यूपीएससी जो है हमको करना है। अब इसमें कैसे सब्जेक्ट चुने सर, दुविधा है ना आपके बारे मन की। देखो बाबू, आप किसी भी विषय से यूपीएससी वगैरह के लिए आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा मन में बैठा लेना, गांठ बांध लेना कि उस सब्जेक्ट में आपको मन लगना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो खराब नहीं है, ना ही यूपीएससी आपको किसी सब्जेक्ट के तौर पे रोकता है कि आप उस सब्जेक्ट विषय से नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका मन लगना चाहिए। अब आपको घर के बगल वाले भैया ने कह दिया इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लो, आपने मैथ्स लेके 12th में, चूंकि ड्यू एलिजिबिलिटी तभी देगा जब आपका 12th में मैथ्स होगा, लेकिन आपने जो है बस ऐसे ही मैथ्स पढ़ा है कि ठीक है बस कैसे तरह पास कर गए हैं, 34 नंबर हमने जो ले आया मैथ्स में, पासिंग मार्क्स। अब चाहोगे ग्रेजुएशन में हम इकोनॉमिक्स को ऑनर्स बना के आगे बढ़े, तो ध्यान रखना ये मैथ्स से जो भागते हो ना, काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी तक आपने जिन विषयों को पढ़ा है, आपने उसमें अपनी परख जो है वो जरूर, अपना इंटरेस्ट जो है वो जरूर चेक कर लिया होगा कि हमको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, कि हमको पॉलिटिकल पढ़ने में मजा आता है, कि हमको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है, कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता है। सब विषयों का अपनी अपनी जो है विशेषता है और उनके आधार पे आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर उन विषयों का चुनाव करिए। कोई दिक्कत विषयों के चुनाव में नहीं है, ना कोई विषय बड़ा है ना कोई विषय छोटा, ये ध्यान रखना। हाँ, एक आध चीजें जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स है तो उसमें कुछ स्पेशल जो है आगे चल के ऑफिसर्स के पद होते हैं, तो उसके लिए यार क्या सोचना, तुम ऐसा थोड़ी। अब हिस्ट्री की बात करोगे तो वहां भी तो जो है एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसी का अलग से पद आ जाता है, पॉलिटी की बात करोगे तो वहां भी तो जो है अलग अलग पद। तो हर सब्जेक्ट में वैसे कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं हर सब्जेक्ट में होते हैं। तो ये मत सोच लेना इकोनॉमिक्स ऑनर्स से तो बहुत तेज होगा, हिस्ट्री ऑनर्स से तो बहुत भूंदा होगा, ऐसा हमारा मानना नहीं है। ये चीज तो हम बीएससी बीकॉम बीए को लेकर भी लगातार बोलते आए हैं कि चॉइस होना चाहिए सब बच्चे के पढ़ने का, हम किस विषय को पढ़ना चाहते हैं। ये नहीं कि जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है बहुत तेज है और जो बच्चा इधर पॉलिटिकल साइंस ले लिया उसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अभी इस सब्जेक्ट को भी लेकर आपको यही बोलेंगे कि अपने मन में कोई इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाइएगा कि हमको पॉलिटिकल पढ़ने में मन लगता है तो इकोनॉमिक्स वाले से नीचे, किसी से नीचे नहीं हो। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के बहुत ऊपर जा सकते हो, हिस्ट्री पढ़ के बहुत ऊपर जा सकते हो, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समझ गए? सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, कंप्लीट अपने सेंस के आधार पे करना है
किसी के बोलने पर नहीं कर देना है कि ये सब्जेक्ट पढ़ लो, या किसी के देख के कि इस सब्जेक्ट से यूपीएससी हो जाता है हम वही कर लेंगे। सबसे होता है, आपको चूंकि जानकारी नहीं है, एक आध टॉपर का बस आप देखते हो इसलिए आप वैसा मानते हो, तो सारे सब्जेक्ट से होता है, तो उसी तरीके से आप अपना चुनाव करना। तो ये हमारा आपका प्रोग्राम और ऑनर्स को लेकर बात हो गई। अब जैसे अगर डीयू की हम बात करें तो डीयू में आपका इतने प्रोग्राम जो है देखने को मिलता है। बीए ऑनर्स संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यानी कि कुल मिला जुला के ये ऑनर्स के हैं। फिर आपका बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, ये हमने आपको समझा ही दिया है। तो आपकी एलिजिबिलिटी उसमें वो दिख ही रही होगी। अब आओ हम आते हैं मैपिंग वाले पोर्शन पे। ये पीडीएफ डाल दे रहे हैं। अब यहाँ क्या करना है, मैपिंग वाले पोर्शन पे इस बच्चे का हमने कर रखा है, एलिजिबिलिटी वगैरह देख लिया, तो प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन लिस्ट पे जाएंगे। चल गए, क्लियर हो, पढ़ चुके हो तुम डेटा। अभी तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने रैंक वाला देख लिया और सब्जेक्ट वाला क्लियर कर लिया कि किस आधार पे बढ़ेंगे आगे। या तो खिचड़ी आधार पे बढ़ोगे, या तो सब्जेक्ट के आधार पे बढ़ोगे, या तो कॉलेज के आधार पे बढ़ोगे। तो कॉलेज के आधार पे अगर बढ़ना है, या आपको प्रोग्राम के आधार पे बढ़ना है, या आपको मिक्स आधार पे बढ़ना है, तो एक मापदंड तय कर लीजिए, पेज वगैरह पे लिखते चलिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। जैसे हम काउंसलिंग करना चाहते हैं इस बच्चे का, हमको लगता है इस बच्चे का मन जो है वह पढ़ने का है हिस्ट्री ऑनर्स, तो यहां से हम चलेंगे और लेके चलेंगे हिस्ट्री की ओर। ये सब आपको जो है मिल जाएगा, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, सब आपको मिल जाएगा। ये हिस्ट्री की ओर लेके चलो भैया, हमको कहाँ है हिस्ट्री, खोल दो भाई, कितना सब्जेक्ट, ये बीए प्रोग्राम का दिखने लग गया। चलो नीचे हिस्ट्री होगा, पहले हिस्ट्री की ओर हम आपको लेके चलते हैं। पंजाबी, तमिल, संस्कृत, ऊपर ये क्या, चलो एक मिनट देख लेते हैं। अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिस्ट्री यही था, देखो यार मिस हो गया, हिस्ट्री चूज कर ली है। अब जैसे ही हम अप्लाई फिल्टर करेंगे, अप्लाई फिल्टर करते ही हमारे सामने जो है ये खुल के आ गया कि आर्यभट्ट में है, उसके बाद आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में है, फिर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में। ये आपका जो है कैसे दिया हुआ है, ये आपका अल्फाबेटिकल टर्म में दिया हुआ है। अब हिस्ट्री ही पढ़ना है तो हिस्ट्री को आप रैंक वाइज कॉलेज में, किस किस कॉलेज में हिस्ट्री है तो वहां आप देखना किस रैंक पे हमने किस कॉलेज को रखा है। तो जैसे मान लीजिए हमको सेंट स्टीफेंस चूज करना है, ये अल्फाबेटिकल है, तो आप अल्फाबेटिकल वहां से क्लिक कर सकते हो। जैसे हम सेंट स्टीफेंस के लिए ऐड टू टॉप कर दिए, तो पहला हमारा क्या आ गया, सेंट स्टीफेंस में हमने रखा कि हमको हिस्ट्री पढ़ना, ये हमारी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, यहां ध्यान रखना कि मैक्सिमम प्रायोरिटीज को भर डालना, ताकि ऐसा हो कि आपको कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो मिल जाए। नंबर ऑफ प्रायोरिटीज आप बिल्कुल कम मत भरिएगा, 700-800 जितनी प्रायोरिटीज आपको मिले सारे प्रायोरिटीज को भर देना। अभी उस समय अगर एडमिशन लेने का मन नहीं करेगा तो छोड़ देना, लेकिन अभी ही तोपखान मत बनना कि हमको तो सेंट स्टीफेंस में नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत बड़ा तोपखान है। तो डिग्री कॉलेज भी जा सकते हो, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं रखना है। तो जितने हमको अभी मिलेंगे प्रेफरेंसेस, सारे प्रेफरेंस को भर डालेंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया इसको सेंट स्टीफेंस में मिल गया। सेंट स्टीफेंस के बाद मान लो हम सोचते हैं कि लड़का है, सपोज ये तो हमारे पास लड़के की आईडी है ये। दूसरा हमने क्या रखा है, दूसरा हमने रखा है हिंदू कॉलेज। तो यहां फिर हम जाएंगे हिंदू कॉलेज की ओर, यहां आप एच की ओर चले जाओगे, ये एस पे अभी है हिंदू कॉलेज। तो यहां फिर ऐड टू बॉटम करेंगे, तो 2 नंबर पे हमने क्या डाल दिया, 2 नंबर पे हमने डाल दिया हिस्ट्री करना है। कहां से, हिंदी कॉलेज से। यानी अगर हमको हमारे मार्क्स के बेसिस पे सेंट स्टीफेंस नहीं मिलेगा तो डीयू चेक करेगा कि इस बच्चे को क्या दूसरा हिस्ट्री दे सकते हैं हिंदू कॉलेज में, मार्क्स होगा, मिल जाएगा। अब इसी तरह से हमको मान लो फिर तीसरा भरना है, तो हमने ये प्रेफरेंस में लगा रखा है हंसराज कॉलेज जो है, तो यहां चेक करेंगे फिर से हिंदू के बाद हंसराज कॉलेज पे लेके आपको चलते हैं। ये हंसराज रखा है तो ऐड टू बॉटम करेंगे। अब यहां आप आगे पीछे रिमूव भी कर सकते हो, इसको आगे पीछे मूव भी कर सकते हो, अप डाउन, जैसे भी आपको ज्यादा प्रेफरेंस हो जाएगा। तो इसको मान लो 10 नंबर पे ले जाना चाहते हो तो 10 लिखोगे, जैसे मूव टू प्रेफरेंस करोगे तो हो जाएगा। वो सब अपने हिसाब से देखिएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको करना है लैपटॉप में, मोबाइल में करेंगे तो बहुत ज्यादा झेलेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं कुछ होता है तो 1 घंटे के लिए 10-12 रुपये साइबर कैफे वाले लेते हैं, या 20 रुपये जो भी लेते हैं, वहां जाके पहले से तय कर लेना, एक मापदंड पे पेज वगैरह सब लिख के जाना है अगर साइबर कैफे जाओगे, और वहां जाके बस इसको भर डालना। ठीक है, तो अब हमने तीसरा चूज कर लिया कि भैया हमने जो है हिस्ट्री यहां से चूज कर लिया। अब ये बच्चा क्या कह रहा है कि हमको दूसरा भी जो है वो चूज करना है। मान लो ये क्या कर रहा है कि हमको यहाँ इन कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस भी चूज कर लेना है, तो या तो आप सेंट स्टीफेंस को टारगेट बनाए हो तो उसके सारे फिल्टर्स को यहां से लगा दोगे। जैसे यहां से मान लो हम पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं, जैसे या कॉलेज वाइज चूज करते हैं, सपोज करो हम यहाँ कॉलेज वाइज चूज करते हैं, ये प्रेफरेंस हम हटा देते हैं, कॉलेज वाइज चूज करते हैं। कॉलेज भी हम यहाँ देखते हैं, देखो नीचे की ओर जाएंगे तो कॉलेज मिलेगा आपको।
आर्यभट्ट आ गया, जाकिर हुसैन आ गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज आ गया, ऐड अप्लाई फिल्टर कर दी यहाँ पे। तो यहाँ हम कितने प्रोग्राम जितने भी जगह एलिजिबल है सब हमको दिख रहा है। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री जो वो सेलेक्ट कर ही लिया है इसका। अब जो भी करना चाहते हैं ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, खत्म हो गया। अब ये हमको बता दिया हमारी प्रायोरिटी क्या है। ये हमने आपको कॉलेज वाइज भी बता दिया, सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया, और खिचड़ी भी बनाना चाहते हैं उसको भी बता दिया। यानी कुल मिला जुला के जितने ज़्यादा प्रेफरेंसेस आप भरेंगे उतने बेनिफिट में रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चे प्रेफरेंस कम भर देते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है, और कई बच्चे जिनका लो मार्क्स है वो प्रेफरेंसेस ज़्यादा भरे रखते हैं, तो कॉलेज में उनको सीट जो है वो अलॉट हो जाती है। तो इसलिए हमने आपको बोला कि नंबर ऑफ जो आपका सब्जेक्ट हो वो ज़्यादा हो, और हर तरह की आप प्रेफरेंस लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे जो प्रेफरेंस दिखा रहा हूं वो मेल कैंडिडेट का दिखा रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट में ज्यादा दिखेगा क्योंकि उनके नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वह ज्यादा है। और इसके बाद आप क्या कर देंगे, प्रोसीड एंड प्रीव्यू कर देंगे, आपका काम जो है वह हो गया, सेव हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना प्रोग्राम जो है वह भर लेना, नंबर ऑफ कॉलेजेस जितने हैं सब भरना। हमने आपको ये प्रेफरेंस जो है पीडीएफ वाली भी डाल दी, बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी समझा दिया। इसके बावजूद मन में सवाल है तो सवाल को कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको उसका उत्तर जो है जल्दी आके दे देंगे। बाकी मन में ये भी चल रहा होगा अक्सर बीएचयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू वाला बता दीजिए, तो बीएचयू वाला भी आराम से बताएंगे। बीएचयू में जो है आपका कॉम्बिनेशंस चलेगा, एक ऑनर्स होगा और 2 कोर, जैसे वहाँ इलेक्टिव कर रहे हैं, यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कोर पे कहेंगे, सोशल साइंसेस की बात करें। फिर एक एंसेलरी पेपर होगा, फिर एक लैंग्वेज पेपर होगा, तो सब हम आराम से समझाएंगे। फिर एक मन में सवाल ये आएगा, सर यूपीएससी करना है, बीएचयू जाए कि डीयू जाए, दोनों जगह एलिजिबल हैं। तो पहले तो हमको आप अपने मन से बताओ ये सवाल का जवाब कि क्यों आना चाहते हो बीएचयू, या क्यों आना चाहते हो डीयू, या क्यों जाना चाहते हो कोई विश्वविद्यालय। फिर हम इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक मस्त रहिए। मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छापिए, बाकी हम पढ़ेंगे और उसका उत्तर आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।